21 मार्च 2022 यूपी के बाराबंकी में 15 साल की लड़की की उसके पिता ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि लड़की फ़ोन पर किसी से बात करती थी। ऐसे ही मामला 20 फरवरी 2022 को औरैया में चाचा ने मिलकर भतीजी का हत्या कर दी क्योंकि वह एक लड़के से बात करती थी। कहानी ऐसे ही बेटी की पसंद से अधिक अपनी इज्जत प्यारी हो गई है और एक बाहुबली सांसद के बेटे ने बहन के प्रेमिका चलाकर मार दिया। आइए सीधे इस कहानी पर चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। तैयार किया गया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह कहानी साल 2002 की है। नीतीश कटारा 25 साल के थे। पिता आईएएस अधिकारी थे। मां नौकरी में थी। परिवार में कई और लोग भी ए ग्रेड की नौकरियां में थे। नीतीश का इंस्टेट बिजनेस में था, इसलिए उसने गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में से एमबीए कर लिया। यहीं बाहुबली नेता धर्मपाल उर्फ डीपी यादव की बेटी भारती यादव भी पढ़ती थी। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। नीतीश ने भारती से प्यार की बात अपनी मां नीलम कटारा को बताई, लेकिन नीलम ने बहुत ध्यान नहीं दिया। घर में भारती के भेजे गुलदस्ते आने लगे, पहले छोटे और फिर बड़े बड़े और बहुत महंगे। साल 2001 के दिसंबर महीने में नीलम ने नीतीश से कहा, तुम पूरी बात बताओगे? नीतीश ने कहा, मम्मी मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन भारती के पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या आपका आशीर्वाद है हमारे साथ? नीलम ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो अलग किस्म का परिवार है। भारती जितना पैसा फूलों के गुलदस्ते में खर्च करती हैं, उतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। नीतीश ने रोकते हुए कहा, मम्मी वो ऐसी नहीं है, उसे हमारा परिवार पसंद है। इसके बाद नीलम ने कहा, जब तुम्हें पसंद है तो ठीक है, हम बात करेंगे। नीतीश ने जवाब दिया, भारती भी भाइयों के विदेश चले जाने के बाद मार्च में पापा से बात करेगी। 16 फरवरी 2002 गाजियाबाद में डीपी यादव के एक खास रिलेटिव के घर पर शादी थी। डीपी यादव की तरफ से उनकी पत्नी उमलेश, बेटा विकास, भतीजा विशाल, बेटी भारती और उसकी बहन पहुंचे थे। नीतीश के परिवार को भी निमंत्रण मिला था, इसलिए वह भी आया। यहाँ पहली बार विकास और विशाल ने नीतीश को देखा था। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान शादी से बाहर निकले और शराब पी। तय किया कि आज नीतीश को छोड़ेंगे नहीं। शराब पीने के बाद ये नीतीश दोबारा शादी में पहुंचे और नीतीश को अपने साथ चलने को कहा। नीतीश भी बिना किसी झिकझिक के इनके साथ टाटा सफारी में बैठा और चल दिया। गाड़ी में बैठते ही नीतीश की पिटाई शुरू कर दी गई। उसे गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के खुर्जा गांव ले जाया गया। हाईवे से नीचे उतारकर पुल के नीचे ले गए। हथौड़े से बुरी तरह पीटा गया। पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इसके बाद वहां से भाग गए। रात के 3 बजे तक घर नहीं लौटा। को चिंता होने लगी। उन्होंने भारती को फ़ोन लगाया और पूछा, क्या नीतीश अभी शादी के फंक्शन में ही है? भारती ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। भारती के इतना जवाब देते ही नीलम ने फ़ोन काटा और डीपी यादव को लगा दिया फ़ोन। फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारती का दिमाग घूम गया और उसे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने नीलम को फ़ोन लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा। 17 फरवरी की सुबह नीलम गाजियाबाद के कविनगर थाने पहुंची और डीपी यादव और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। केस में बाहुबली नेता डीपी यादव का नाम था, इसलिए मीडिया में छाप दी गई। ने छानबीन की तो पुल के नीचे लाश उल्टी पड़ी थी, आधी जल चुकी थी। नीलम पहुंची और लाश देखा तो अचेत हो गई। छोटे बेटे ने संभाला, होश आया तो हाथ की अंगूठी से पहचान लिया कि वह नीतीश ही है, लेकिन पुलिस को इस पर भरोसा करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। माँ बेटे का डीएनए एक निकला। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी। जिस दिन लाश मिली उसी दिन डीपी यादव ने भारती को लंदन भेज दिया। जोड़ी सबूत मिटाने की कोशिश की गई। विकास और विशाल ने पहले स्वीकारा, फिर पलट गए। विकास और विशाल यादव बचने के लिए भागते भागते एमपी पहुंच गए। 23 फरवरी 2002 को पुलिस ने दोनों डबरा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। 25 फरवरी को इन दोनों का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान दोनों ने हत्या की बात कबूल ली। उन्हें गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। दोनों वहां
पलट गए। कहा हमने कोई हत्या नहीं की है, जबकि पुलिस ने जो पूछताछ पहले की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी, लेकिन वह सामने नहीं आई। एक चैनल ने इसे चलाया था, फिर उसे डीपी यादव ने धमकाया और फिर यह दोबारा नहीं चली। गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में केस शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट और पुलिस का रवैया ऐसा था कि जांच ही थम गई। डीपी यादव का रसूख इतना था कि 2 साल के अंदर छोटी छोटी बातों पर विकास को 66 बार बेल मिली। कोर्ट भारती को आदेश देता है, इधर से कोई बहाना रख दिया जाता था। एक बार तो कह दिया गया कि भारती कहाँ है, इसकी जानकारी घर में किसी को नहीं। नीलम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केस को यूपी से बाहर किसी कोर्ट में भेजने की मांग की। कोर्ट ने बात मानी और केस को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। नीतीश के भाई को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। भारती को लेकर जारी आनाकानी पर कोर्ट ने पेश न होने पर पासपोर्ट रद्द करने की बात कही। अगर ऐसा होता तो भारती को लंदन से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना पड़ता, लेकिन इसके पहले ही भारती कोर्ट में पेश हुई और 30 अप्रैल 2006 को उनका बयान दर्ज हुआ। दूसरी तरफ नीलम को लगातार फ़ोन पर केस वापस लेने की धमकियां मिलती रही। दूसरे बेटे नीतीश को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ, लेकिन नीलम कमज़ोर नहीं पड़ी और लगातार लड़ाई लड़ती रही। 30 मई 2008 को लोअर कोर्ट ने विशाल विकास और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। डीपी यादव का परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। नीलम कटारा इस फैसले से खुश नहीं थी, वह चाहती थी कि फांसी हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सज़ा को बढ़ाकर विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल की सज़ा सुनाई। फैसले के बाद नीलम ने जो कहा वह प्रेरणा देता है। मैं कोर्ट की कोई सुनवाई मिस नहीं करना चाहती थी। लगता था कि कौन क्या कह देगा। आज लगता है कि न्याय के लिए इतने लंबे वक्त तक कैसे लड़ा जा सकता है। हर किसी में इतना पागलपन नहीं होता। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।